अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर प्राइसेस की बात करें, सोलर प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं मार्केट में, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, कौन किस तरफ को प्रेशर लगा रहा है, कौन चाह रहा है मार्केट को मैं ड्राइव करूं, और मार्केट क्या कह रही है इस बारे में। सोलर पैनल्स की जो करंटली प्राइसेस हैं वो ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश है, और प्राइसेस जो 30 से 35 रुपीज़ के दरमियान आ चुकी थी वो अब रेट लिस्ट जारी हो रही हैं, और रेट लिस्ट अपनी मर्ज़ी से जारी कर दी गई हैं। और रेट लिस्ट कहती है कि 40 प्लस सोलर पैनल्स मिला करेंगे अब आपको कंटेनर्स। तो रेट लिस्ट सारे इंपोर्टर्स अपनी अपनी रेट लिस्ट जारी करने लगे हुए हैं, और पुराने स्टॉक है वही स्टॉक है सारा, और वही अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और उसके अगेंस्ट में जो रीज़न्स हैं और जो वजूहत हैं वो वही है, वो मज़े की रीज़न्स तो नहीं है, वो सुन के आपको खुशी तो नहीं होती कि हाँ मेरे को बाद में जहाँ आने को पसंद है, टैक्स लग जाएगा 2 महीने बाद इसलिए आज वाले के रेट बढ़ रहे हैं, और माल मेरा नहीं आ पा रहा इसलिए रेट बढ़ रहे हैं, और मैंने जिससे ख़रीदा है मैंने उससे महंगा ख़रीद लिया है तो मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ तो मेरे रेट दोबारा बढ़ गए हैं। पता नहीं 5 दिन पहले सस्ता था और अभी महंगा हो गया है, बीच में ख़रीदा कितना है किसी को कुछ नहीं पता। स्टॉक अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है बट फिर भी उसके रेट बढ़ रहे हैं। डॉलर की प्राइस नीचे जा रही है बट स्टॉक के रेट बढ़े जा रहे हैं। डिमांड मौजूद है बट सप्लाई उससे ज़्यादा मौजूद है, बट यहाँ भी और चाइना में भी, दोनों तरफ कोई पूरी सप्लाई चेन में कोई फ़र्क नहीं आया। सप्लाई चेन तो बेहतर से बेहतर ही होती जा रही है, क्योंकि जो ग्लोबल सेलिंग है चाइना की वो हिंडर है, वो कंस्ट्रक्ट होती जा रही है, वो खुल नहीं पा रही, तो सप्लाई चेन में तो कोई इशू नहीं आ रहा। बट जो पाकिस्तान में स्टॉक पड़ा हुआ है वो सोना बनता जा रहा है, और वो सोना बनाने में आर्टिफिशियल एक हाथ होता है हर इंपोर्टर का, हर स्टॉकिस्ट का, हर बंदा जो स्टॉक दबा के बैठा हुआ तो उसकी कोशिश होती है मैं स्टॉक के रेट बढ़वा लूँ ताकि मेरा जो 1 रुपये वाली चीज़ है वो 1.5 रुपये में बिके, वो 2 रुपये में बिके। बस वही कोशिश है, उसी के ऐसे रेट्स बढ़ रहे हैं, बाकी तो कोई और रीज़न नहीं है, कोई और वजह नहीं है, कोई और शॉर्टेज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में माल खत्म हो गया हो। बस यही कोशिश है कि जो 30 रुपये वाली चीज़ है वो 40 रुपये प्लस में बेची जाए, और रेट लिस्ट जारी कर दिए गए हैं और एक ग्रुप बना लिया गया है कि जिसके अंदर ये चीज़ को इन्फोर्स करवाया जा रहा है। को पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बार बार यही होता है, और सिर्फ सोलर में नहीं होता, ये पाकिस्तान में हर कमोडिटी में होता है। सोलर की प्राइसेस ज़रा ओपन है तो उसमें कंज्यूमर को ये बेनिफिट है कि कभी प्राइस काफ़ी कम हो जाती है तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, कंज्यूमर अपनी डिमांड रोकता है तो प्राइसेस में फ़र्क आ जाता है, कंज्यूमर को अवेयरनेस पहुंचती है कि मुझे प्राइसेस क्या मिलनी चाहिए तो थोड़ा प्राइस में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। कोई कंट्रोल प्राइसेस में नहीं है, क्योंकि माल भी ओपन है, माल भी हर कोई अपनी मर्ज़ी से मंगवा सकता है, कोई थर्ड क्लास माल भी A1 करके बेच सकता है, कोई उस पर 2 नंबर स्टिकर भी लगा सकता है, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो सारी गेम के अंदर जो 2 नंबर माल वाली पूरा सिचुएशन है वो एक अलग कहानी है पूरी, और जो जेन्युइन माल वाली कहानी है वो अलग है, और उसके बाद दोनों माल के जो रेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, उसमें कितना मार्जिन होना चाहिए, ये पूरा अलग एक एवेन्यू है। और उस एवेन्यू में हमेशा कोशिश यही होती है स्टॉकिस्ट की कि मैं रेट बढ़वाऊँ, और जो होलसेल काम का मार्जिन है, नॉर्मल मार्जिन है 3-5-7% वो नहीं होना चाहिए, 50% का मार्जिन होना चाहिए। एज ए कंज्यूमर अगर मैं मार्केट में लेने जा रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि यार ये अब असली है नहीं है। जो मुझे 40 रुपये का भी अगर बेचने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब आज कितने फ़ोन्स आए हैं आपको, आज सब एक ही बात कर रहे हैं यार 35 रुपये का फ्राइडे को डन कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि मैं 40 हो गया, वही स्टॉक पड़ा हुआ है, वही सामान है, उसको हुआ क्या है। अच्छा चलो आप 40 रुपये का देना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कोई हो नहीं रही, तो हर तरफ से सिर्फ कंज्यूमर को पीछा जा रहा है कि ना उसको डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, ना उसको जेन्युइन सामान दिया जाए, और ना ही उससे रेट की कमिटमेंट करी जाए। बिल्कुल ऐसे ही आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, पिस्ता कंज्यूमर ही है, और वही वाली बात उसका ना किसी के पास डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है। पहले तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है ना, बहुतों के साथ पास डॉक्यूमेंट्स है, तो जिस किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे। अच्छा, जिसके वेरीफाई हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट से अपने सोलर पैनल्स को मैच नहीं करवा के दे रहा, सही है, कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं वो सोलर पैनल्स से भी तो क्रॉस एग्जामिन हो जाए ना, क्रॉस चेक हो जाए, तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा। और उससे भी पीछे चले जाएं तो जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी नहीं बता पा रहे कि यार हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम इनको सामान देते हैं अपना, और फिर उसकी जो चेन है खुली हुई है, बीच में बस जारी है, हो जाता है कि यार इन हमारे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेंगे तो आपको वारंटी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, तो वो कौन है आपको वो भी नहीं पता। अच्छा, ओरिजिनल कंपनी से ले कौन रहा है वो भी नहीं पता, जो बीच से घुमा फिरा के ला रहा है उसका भी नहीं पता।
माल की मिक्सिंग भी चल रही है। जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर अगर है भी तो उसका नहीं पता कि यार एक साल में उसने कितनी दफ़ा कंपनी से लिया हुआ है और कितनी दफ़ा उसने बीच से घुमाया हुआ है। तो एक टैगलाइन है सर के ऊपर कि मैं ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ क्योंकि मैं ऑफिशियल मंगवाता हूँ, और उसके बीच में मैंने साल में कितने अनऑफिशियली मंगवाए, मैंने थर्ड पार्टी से मंगवाए, मैंने रीड आउट करके मंगवाए, मैंने लोकल किसी से ख़रीद के दे दिए कि चलो मेरे पास डिमांड तो आ रही है, तो अभी मेरे पास स्टॉक मेरा आने में 5 दिन है, तो मैं लोकल उससे लेके 10 कंटेनर इसको दिलवा रहा हूँ, या मैं जो मेरे 100 कंटेनर है उसी में से ही कितने दुबई वाले हैं और कितने मलेशिया वाले हैं और कितने चाइना वाले हैं और कितने कहाँ से आ रहे हैं। तो मिक्सिंग चल रही है माल की, और उस मिक्सिंग में अगेन कंज्यूमर ही नेट लॉस बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अगर माल में 2 नंबरी आई, वारंटी तो बाद की बात है ना, पहले तो वो अगर माल ही वो ना मिला कि जो उस पर स्टिकर लगा हुआ है जिसकी डील हो रही है, 580 वॉट जिंको एन टाइप की अगर डील हो रही है तो वो होना भी तो चाहिए ना जिंको 580 वॉट। अभी तो हम बेसिक्स पे आ गए हैं, हम इतनी बेसिक्स पे आ गए हैं कि जो हम जुबान पे लफ्ज़ ले रहे हैं कि ये वाला आइटम पे हम बात कर रहे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो आइटम भी है कि नहीं, दूर की बातें हैं वो सारी, कि उसकी वारंटी और उसकी परफॉर्मेंस और उसकी हैंडलिंग और उसको कितना अच्छे तरीके से लाया गया, बहुत दूर की बातें हैं। अभी तो फिर बेसिक्स पे बात आ गई है कि जिस चीज़ की बात हो रही है क्या वो एक्चुअली वो है कि नहीं है। आप बताएं किस लेवल पे गिर गई है यहाँ के हालात, कि आप जिस चीज़ के पैसे दे रहे हैं आपको वही कंफर्म नहीं है कि आपको वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही, और उसमें हर बंदे का हाथ होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि बस वो 2 दुकान वाले हैं ये सिर्फ उनका कसूर है। वो जब हर बंदा जो ऑफिशियल इंपोर्टर बना हुआ है किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो जब मिक्स करके माल चलाता है तो भी वो जेपरडाइज करता है अपनी पोजीशन को, तो बट वो तो बेच देता है, वो तो कंज्यूमर से पूरे पैसे ही ले लेता है हर चीज़। वो वैसे तो नहीं होता कि जी ये वाला माल वहाँ से आया था इसके रेट कम है और ये वाला माल यहाँ से आया इसके रेट ये है, ऐसा भी नहीं है, और कंज्यूमर एट अ लॉस होता है, तो कोई नहीं कंज्यूमर नहीं भुगत रहा है। ऐसे में जब आप ज़्यादा देर नहीं चल पाता, जब आप बहुत हाईज पे जा रहे होते हैं तो फिर लोज उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं ये चीज़ें, टैंडम मोशन होता है। ऐसा नहीं होता कि कंटिन्यूस हाईज ही हैं और आप बोलें आज मैं 40-50% मार्जिन आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके अगर ले पा रहा हूँ तो मुझे ये इटर्नली मिलेगा, मुझे अगले 5 साल यही मिलेगा, ऐसा नहीं होता। और ये उसी की कड़ी है कि आप देखें कि रेट्स पीछे 30, 32, 35 रुपीज़ तक पहुँच गए थे। बिल्कुल लॉस उसमें भी नहीं था किसी को, ऐसा नहीं था कि कोई लॉस में बेच रहा हो, वो लॉस में सिर्फ इसलिए बेच रहा था क्योंकि वो जब प्रॉफिट मार्जिन की बारी होती थी तो वो एक्सेसिव मार्जिन जुटाने की कोशिश में होता था। आप जब एक स्टेबिलिटी के साथ एक काम को करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी रहती है। आप खुद एक स्टेबल चीज़ को अनस्टेबल कर देंगे तो फिर वो इनस्टेबिलिटी जो है वो उसके हाईज भी होते हैं और उसके लोज भी होते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि वो जीरो लाइन है और जीरो लाइन से ऊपर ही सारी चीज़ें रहेंगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं तो फिर ओवर सप्लाई भी आर्टिफिशियल शॉर्टेज के साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल, क्योंकि आप आर्टिफिशियल शॉर्टेज आपने क्रिएट करी, अब आपने माल दबाया और 100 प्लेयर को दिखा कि मार्केट में तो डिमांड है, तो ये कोई अनोखा काम है कि हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम सोलर पैनल्स नहीं मंगवा सकते। तो आप एक प्लेयर थे, 99 और प्लेयर से बोला हम भी इंपोर्ट कर लेते ना, मार्केट में मार्जिन से देखो क्या घूम रहा है, सबने इंपोर्ट कर लिया, ओवर सप्लाई हो गई। अब क्या हुआ, आर्टिफिशियल शॉर्टेज के अगेंस्ट में बात चली गई, ओवर सप्लाई हो गई, ग्राफ माइनस में चला, तो जाना ही था क्योंकि आर्टिफिशियल शॉर्टेज आप क्रिएट कर रहे हैं। आज आर्टिफिशियली प्राइसेस को आप हाइक कर रहे हैं, तो फिर प्राइस जब आप हाइक कर सकते हैं तो अगला बंदा जो स्टॉक आपकी इस आर्टिफिशियल पहले जो आपने आर्टिफिशियल गेम क्रिएट करा था उसके अगेंस्ट में उससे स्टॉक मंगवाए हुए, वो तो आपसे ज़्यादा डेस्परेट होगा, प्राइस को गिरा देगा। फिर आप बैठे बोलते रहेंगे कि मैं माइनस में जा रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है। भाई गेम भी तो इनिशिएट आप ही ने किया है ना, 70 से 120 पे भी तो आप ही लेके गए। बिल्कुल, कोई काम सीधे तरीके से करना ही नहीं है, हर काम को आर्टिफिशियली आपने अपने तरीके से चलाना है, तो फिर भुगते हैं। फिर वो सारी कहानियाँ यही हैं कि कहीं 40 रुपये का मार्जिन 40 की चीज़ को उठा लिया तो फिर वो डाउनवर्ड ट्रेंड भी आएगा, क्योंकि आप आर्टिफिशियली सारी की सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो बस ये उसी की कड़ी है, यही हो रहा है यहाँ। और कभी आप बेनिफिशियरी बन जाते हैं उसके, और कभी आप उसके नॉन बेनिफिशियरी होते हैं, आप उसके ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए होते हैं कि लॉसेस। देखिए नहीं, लॉस तो फिर भी नहीं पर हो रहा होता। उससे बेहतर ना मज़ा तो तब आता कि जब 70 वाला 120 भी गया था तो फिर ग्रुपिंग होती और फिर बोला जाता कि देखो ऐसा नहीं करो, मार्जिनस को रीज़नेबल रखो और उस पर सेल करो, इतना एग्जूबरेंट मार्जिनस नहीं लो। उस टाइम तो कोई बोला नहीं, उस टाइम तो सब याशी कर रहे थे कि कौन मना करता है कि पैसे आने से। बिल्कुल आज 2 रुपये नीचे चला गया तो कौन ले गए, लोग ले गए क्या?
लोग तो नहीं ले गए ना, कंज्यूमर तो नहीं ले गया ना 2 रुपए नीचे आपकी कॉस्ट से। कंज्यूमर ने कैसे लेके गया? हाँ कि मुझे सस्ता दोगे। कंज्यूमर ने क्या सोलर पैनल की खरीदारी रोक दी क्या? ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऑटोमेटिक मार्केट में रुक गई उसकी परचेज। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। हाँ, और उससे बड़ी बात ये होती है कि जब आप सप्लाई की साइड पे देख रहे होते हैं तो सप्लाई ही आपको अफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि जब आप एज ए सेलर बैठे होते हैं तो आपको डिमांड से ज़्यादा सप्लाई दिख रही होती है। बिल्कुल, क्योंकि आप भी सप्लाई ही को इंश्योर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आप जब आर्टिफिशियली आप अपने एंड पे स्टॉक की सप्लाई को रोकते हैं ना, आप बोलते हैं मैं नहीं बेच रहा, ना बेचें, आपका राइट है। लेकिन जब आप एक माहौल बनाते हैं और आप उस माहौल में बोलते हैं कि सप्लाई कंस्ट्रिक्ट हो गई है, तो उसके अगेंस्ट में सप्लाई को इंश्योर करवाने के लिए और प्लेयर्स आ जाते हैं। ऐसे ही है, कब तक रोक सकते हैं आप? 2 4 10 बंदे मिलके ऐसे सप्लाई को नहीं रोक सकते। सप्लाई ओपन आइटम है, जो मंगवाना चाहे मंगवा ले। हर कोई मंगवा सकता है। पर्सनली मंगवाना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई बोले भाई मुझे 1 कंटेनर चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, कोई उसको रोक नहीं सकता। और कोई बोले मुझे 100 कंटेनर चाहिए मार्केट में बेचने के लिए, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। आप अभी देख लें कितने कंटेनर सोलर जो इंस्टॉलर्स हैं या इम्पोर्टर्स हैं वो मंगवा रहे हैं, और कितने कंटेनर्स टेक्सटाइल मिल वाले मंगवा रहे हैं, कितने कंटेनर दूसरे मिल ओनर मंगवा रहे हैं, जिनके पास राइस मिल वाले, जिनके पास ऑलरेडी कैश अवेलेबल है वो आ गए। तो फिर वाले हैं, तो फिर हर बंदा मंगवाना चाह रहा है। तो फिर ये तो एक बेसलेस सी ट्राई हो गई ना आपकी। फजूल में आपको मार्केट पे इम्पैक्ट डालना है अपना, कि बस हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए और बकाया नहीं होना चाहिए। अच्छा काम करने के बजाय गलत काम में आप अपना हिस्सा डाल के बैठ गए हैं, उसका कोई फायदा नहीं। अब आप बैठ के सोचें आप क्या कर रहे हैं। बाकी जो मार्केट पे उससे फ़र्क पड़ेगा, वो जो पढ़ना है वो पड़ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी पर्सनली आप भी उसी साइड पे बैठे हुए हैं कि जिस पे आप जब कभी कभी आपको नुकसान है तो आप बोलते हैं वो बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। और जब मार्जिन 50% हो जाए, वही काम करके जब आप बेनिफिशियरी बन जाए तो आप खामोश हो जाएं और आप बोलेंगे नहीं नहीं वाह 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 क्या मज़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, चुप हो जाते हैं। खींच के तो ठीक है, एंजॉय करें। फिर इस एंजॉयमेंट के साथ जो लॉज आते हैं उसको भी खुशी खुशी बर्दाश्त करें, और फिर इस सारी गंदे गेम के अंदर आप खुशी खुशी बैठ के ये बोलें कि मैं ही हूँ इनिशिएटर हूँ इस गंदे गेम का, और मैंने ही ये जो सारी गलत टैक्टिक्स है मैं इसका प्रोमोटर हूँ। खुश रहें इस बात। और फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान में ये मसाइल है, वो मसाइल है, बाकी एक्सेप्ट करें। बाकी कंज्यूमर्स के लिए एक ही बात, परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको आपके रेटों पे ही मिलेगा। आपकी जो रीजनेबल डिमांड है आप उसको आप उस पे देखें करें, और आपको उस पे जब भी वारा खाए आप तब आप ले लें। आपको आज भी 42 रुपये का नहीं महंगा लग रहा है तो आप छोड़ दें। आपको 25 रुपये का सोलर पैनल ही वारा खाएगा तो आप 25 वेट करें, कोई मसला नहीं है, 25 भी हो जाएगा। जो 140 वाला 30 रुपये हो चुका था तो 25 भी हो जाएगा। फ़र्क क्या रह गया है? टेक्नोलॉजी वैसे ही ओल्ड से ओल्डर होती जा रही है ना, और उसमें जो मैस प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटीज बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। और फिर चाइना की कोई सप्लाई अमेरिका की और यूरोप की खुलती भी नहीं जा रही, ट्रेड वॉर और इंटेंसिफाई होती जा रही है। बिल्कुल। प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो ओवर टाइम टेक्नोलॉजी तो सस्ती ही होती है। और थोड़ा सा पाकिस्तान को डॉलर शॉलर मिल गया, IMF के आपका डॉलर का रेट भी नीचे आ गया तो 25 रुपये तो कोई दूरी नहीं था, वो तो वैसे ही नीचे आ जाना है। कोशिशें हैं कि हम इसको बढ़ा लें। हाँ, तो हर कोई अपनी कैलकुलेशन देखे कि उसको आज कितना बेनिफिट हो रहा है सोलर लगाने का। अगर उसको वेट करना है तो वेट कर ले, अगर आज फ़ायदा हो रहा है तो गो फॉर इट। कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, कोई पैनिक करने की बात नहीं है, कोई पैनिक बाइंग करने की बात नहीं है। और स्पेशली फेक न्यूज़ और इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ से तो पैनिक बाइंग कभी करनी ही नहीं चाहिए, उससे सिर्फ आपको नुकसान होगा और किसी को भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है आगे महंगा हो जाएगा, मैं अभी ले लेता हूँ, ज़रूरत मेरी 10 पैनल की है, मैं 100 पैनल ले लूँ। कोई कस्टमर को भी इसमें होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें, देखें क्या हो रहा है, और आपकी जेब में आ रहा है तो आप खरीद लें, नहीं आ रहा तो रुक जाएं, उसमें क्या मसले वाली बात। बिल्कुल। इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं और क्या वजूहत हैं। आपके एरियाज़ में स्टॉक शॉर्ट हो गया है, क्या हो गया है, आपके एरिया में टैक्स लग गया है, क्या फैसलाबाद में टैक्स लग गया है और बाकी पूरे पाकिस्तान में नहीं लगा, और फैसलाबाद का बजट पहले आ गया है और बाकी पूरे पाकिस्तान का बाद में आना है, या सक्खर का बजट पहले आ गया है जो वहाँ के सोलर पैनल्स महंगे हो गए हैं, या सक्खर में या आप समझे चलो छोड़ो सक्खर को, बख्श दो बेचारे सक्खर को। आपका एरिया में जो सोलर पैनल है उस पर कोई स्पेशल टैक्स लग गया हो गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वजूहत है कि आपकी पॉकेट्स जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रेट्स एक्सेप्शनली हाई हो गए हैं और बाकी एरियाज़ में अगर फ़र्क आ रहा है, मेंशन करें क्या रेट चल रहे हैं ताकि बाकी लोगों को पता लगे। थैंक यू।